या स्टार्टअप वीडियोस या स्टार्टअप आइडियाज़ या फिर स्मॉल बिजनेस आइडियाज़ की सीरीज़ में एक नई वीडियो के साथ आपके सामने है। आज की वीडियो बड़ी दूर से फरमाइश पर बना रहे हैं, जो कि हमारे एक बड़े पुराने दोस्त की फरमाइश है। हमारे साथ रहिएगा। अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे स्मॉल बिज़नेस की, एक ऐसा स्मॉल बिज़नेस जो आप बहुत थोड़े अमाउंट से स्टार्ट कर सकते हैं और बहुत अच्छा आमदन का ज़रिया अपना बना सकते हैं, या बहुत एक अच्छी अर्निंग स्टार्ट कर सकते हैं। इसमें हम डिस्कस करेंगे आज ब्रॉयलर गोश्त की शॉप या स्मॉल चिकन शॉप। अब इसको स्टार्ट करने के लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत होगी। हमें सबसे पहले ये देखना है कि हमने कौन से एरिया में काम शुरू करना है। अब उसके लिए समझना ये पड़ेगा कि बाकी एक्सपेंसेस को हम कैलकुलेट बाद में करेंगे। सबसे पहले चिकन बिज़नेस को या चिकन की रिटेल को समझने के लिए हमें सबसे पहले तीन चीज़ों को समझना पड़ेगा कि हमें सबसे पहले कि हमने माल कहाँ से लेना है। माल से मुराद हमने ज़िंदा चिकन कहाँ से परचेज़ करना है। अब ज़िंदा चिकन परचेज़ करने के 2 से 3 तरीके हैं जो मार्केट में है। उसमें सबसे पहली चीज़ तो होती है कि आप ये समझ लें कि एक फार्म रेट होता है, एक मंडी रेट होता है और एक रिटेल रेट होता है। अब फार्म रेट ये होता है कि जो पोल्ट्री फार्म से जो माल निकलता है उसका रेट जो होता है वो अलग होता है। उसके बाद जब वो माल वहाँ से उठ के मंडी पहुँचता है तो मंडी में जो रेट होता है रोज़ का अलग रेट होता है, वो दूसरी चीज़ हो जाती है। और तीसरा जो हम परचेज़ करते हैं वो रिटेल रेट कहलाता है। अब चैनल को लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन को प्रेस करके सब्सक्राइब करें कि हम कहाँ से माल परचेज़ करें। क्योंकि होता ये है कि हमने डेली बेसिस पे एक चीज़ को सेल आउट करना है, तो डिमांड एंड सप्लाई को मद्देनज़र रखते हुए हमने ऐसी जगह से परचेजिंग नहीं करनी जहाँ से हमें रेगुलर बेसिस पे मतलब हमारी सप्लाई हमें पूरी ना हो सके। सपोज़ कर लें कि हमें डेली का 100 किलो अगर चिकन चाहिए और हम फॉर्म्स ढूंढते रहें और हमारे पास माल ना हो बेचने के लिए, तो हम लॉस में जाएंगे। तो हमने इन तीनों चीज़ों को मद्देनज़र रखना है। हमने फॉर्म्स को भी अपनी कॉन्टैक्ट में रखना है, हमने मंडी को भी अपने कॉन्टैक्ट में रखना है, और उसके बाद हमने रिटेल मार्केट को भी अपनी नज़र में रखना है। उसके बाद जो समझने वाली चीज़ है वो रेट है, और उसके बाद उसमें उसका जो वेस्टेज है वो समझना है। तो अगर हम वेस्टेज पे बात करें तो जो गोश्त का कारोबार है या चिकन का कारोबार है, इसमें जितना भी लेन देन होता है या जितना भी होता है वो केजीज़ में नहीं होता, वो मोस्टली बल्क में या मन के हिसाब से होता है। वाज़ेह करते चलूँ, एक मन में 40 केजी होते हैं, 40 किलो होते हैं। अब जब हम मन के हिसाब से रेट की बात करते हैं या मन के हिसाब से हम सेल परचेज़ की बात करते हैं, तो हमने जो वेस्टेज की कैलकुलेशन है वो भी हमने मनों के हिसाब से करनी है। सपोज़ कर लें सबसे अच्छा चिकन जो है ब्रॉयलर का वो कंट्रोल शेड का होता है आमतौर पे, और कंट्रोल शेड के चिकन को अगर कैलकुलेट किया जाए तो एक मन में जो वेस्टेज निकलता है उसको हम बाद में कैलकुलेट कर लेंगे। सबसे पहले हम ये कैलकुलेट करते हैं कि एक मन में साफ़ी गोश्त कितना निकलता है। अब हम जब एक मन को कैलकुलेट करते हैं तो एक मन में साफ़ी गोश्त का अगर हिसाब किया जाए तो नॉर्मली एक अच्छी क्वालिटी का जो गोश्त है या अच्छी क्वालिटी का चिकन है उसमें 24 किलो से लेकर 27 किलो तक साफ़ी गोश्त निकलता है। बाकी जो है वेस्टेज और बाकी चीज़ें होती हैं। हम जो कैलकुलेट करेंगे, हम गोश्त को सेल आउट करने की बात करेंगे। गोश्त की सेल आउट, गोश्त का सेल आउट रेट और उसके बाद उसकी कैलकुलेशन और उसमें जो बचत या डेली जो बचत होती है वो तमाम कैलकुलेट करेंगे। तो अब हम दूसरे सेक्शन में या दूसरे टॉपिक पे आ जाते हैं कि हमने जो शॉप बनानी है या जो हमने छोटा सा सेटअप बनाना है उस पे हमारा इनिशियली कॉस्ट कितनी आ जाएगी। तो अगर हम कॉस्ट की बात करें तो हर एरिया के हिसाब से थोड़ा 19-20 का फ़र्क होता है, थोड़ा बहुत डिफरेंस होता है। जैसे अगर हम पिंडी इस्लामाबाद की बात करें तो यहाँ पर अगर आपने शॉप या स्टॉल लगाना है तो उसका रेंट अलग होगा। अगर आपने किसी गाँव में या किसी देहात में स्टॉल लगाना है तो उसका रेट अलग होगा। रेंट, डेली रेंट जो होता है या मंथली रेंट होता है, क्योंकि जो छोटे स्टॉल्स होते हैं उनका आमतौर पे डेली रेंट होता है, मंथली रेंट नहीं होता। जो शॉप्स होती हैं उनका मंथली रेंट होता है। और उसको बात करें तो एक छोटी शॉप मतलब 12x12 का अगर आप हिसाब लगा लें, 12 फुट बाई 12 फुट की शॉप नॉर्मल मार्केट में एवरेज अगर किराया हम लगाएं तो 10 से 15 हज़ार रुपये किराए पे मिल जाती है।
तो उसको अगर हम सिक्योरिटी का हिसाब को देख लें तो 1/2 होता है मोस्टली तमाम शहरों में, मतलब 2 महीने की सिक्योरिटी, 1 महीने की सिक्योरिटी और 1 महीने का रनिंग किराया। तो उसको हम अगर कैलकुलेट कर लें तो वो तकरीबन अगर 10,000 रुपये एवरेज लगा लें तो 20,000 रुपये किराया बन जाता है और सिक्योरिटी बन जाती है। उसके बाद हमें मज़ीद जो चीज़ें चाहिए उनमें सबसे मेन चीज़ या तो हमें लोहे का पिंजरा बनाना पड़ेगा या उसी शॉप के अंदर हमने एक पार्टीशन बना लेना है और उसमें जाली लगा के तो उसको हमने पिंजरा आर्जी सा बना लेना है, क्योंकि हमने जो भी चिकन परचेज़ करना है सुबह लेना है, हमने शाम को सेल आउट कर देना है। तो हमें मोस्टली कोशिश यही होती है दुकानदारों की कि जो माल सुबह लिया है वो हम शाम को सेल करके सुबह नया माल आए। कोशिश यही होती है कि वो माल बचे ना। तो उसमें हमें एक आर्जी सा पिंजरा चाहिए। अगर हम लोहे का पिंजरा बनवाते हैं तो आमतौर पे लोहे का पिंजरा तकरीबन 20 से 25,000 रुपये में बन जाता है। और अगर हम अपनी शॉप के अंदर ही पार्टीशन छोटा बना लें तो वो और भी कम में, मतलब बचत के साथ बन जाता है, 10-15 हज़ार रुपये में पार्टीशन बन जाता है। तो उसके बाद हम अगर बात करें मज़ीद चीज़ों की तो उसमें स्टार्टिंग में आमतौर पे लोग जो है हमें कोशिश करनी चाहिए कि जो भी काम है हम वो खुद करें अपने हाथ से करें। अगर हम कारीगर भी रखते हैं तो तकरीबन पिंडी इस्लामाबाद की बात करें तो 600 से 700 रुपये या 800 रुपये पर डे पे हमें कारीगर भी मिल जाता है, अच्छा कारीगर काम करने वाला। अगर ख़ुद करना चाहें तो उसके लिए आपको सीखना पड़ेगा, 10-15 दिन कहीं आपको किसी के साथ लगाने पड़ेंगे, थोड़ी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। उसके बाद हम बात करते हैं बाकी सामान की। तो बाकी सामान में हमें मुख्तलिफ़ किस्म की छुरियाँ, टोके, उसके बाद मुड्डी हो गई, उसके बाद जो मुर्गियों के लिए हमें पानी पिलाने के बर्तन हो गए, 2-3 बर्तन चाहिए होंगे, उनकी फीड के लिए 1-2 बर्तन चाहिए होंगे, क्योंकि हमारे पास जो भी मुर्गी आनी है या जो भी हमारे पास चिकन आना है वो ज़्यादा देर तो रुकना नहीं है, तो हमें आर्जी तौर पे उनको मतलब फैसिलिटेट करना है सिर्फ। तो उसके लिए हमें रनिंग, अगर कोई फीड चाहिए, बाजरा लगा लें या आप मकई लगा लें या आप जिनकी जो ब्रॉयलर की फीड होती है वो लगा लें, तो वो 2-4 किलो 5 किलो हमें वो चाहिए होगी। वो हमारी 2-4-5 किलो भी अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो वो हफ्ता 10 दिन चल जाती है। अगर हम मंथली उसको भी कैलकुलेट करें तो हमें बहुत तीन मारे तो हमें 10-12 किलो से ऊपर वो फीड की ज़रूरत नहीं होगी, उसमें से भी बच जाती है। ठीक हो गया। उसके बाद हमें एक टेबल चाहिए होगा, क्योंकि पंजाब गवर्नमेंट या पाकिस्तान गवर्नमेंट या फूड सेफ्टी वालों की तरफ से थोड़ी सी रिस्ट्रिक्शंस हैं, बल्कि एक अच्छी बात भी है कि आपको हाइजीन का थोड़ा सा ख्याल करना पड़ता है, फिर लाइसेंसिंग हो जाती है उसकी। तो अगर हम टेबल की बात करें तो टेबल तकरीबन 6-8 हज़ार 10 हज़ार रुपये में एवरेज ये आपका टेबल बन जाता है। उसके बाद मज़ीद जो आ जाता है, हमारा जो एक्सपेंस आ जाता है वो इसका लाइसेंस है फूड अथॉरिटी की तरफ से, और इसकी जो लाइसेंस और इसकी फ़ीस और रजिस्ट्रेशन सारा मिला के वो तकरीबन 10 से 12। मज़ीद अगर हम बात करें तो ये हमारा तकरीबन सेटअप चलने के लिए तैयार है, हमने जस्ट माल डालना है और उसको सेल आउट करना है। अब एक और चीज़ है जो कि हमने करनी है, पैनाफ्लेक्स हो गया या बोर्ड हो गया या जिस तरह आपको मुनासिब लगे अपनी मार्केटिंग के लिए, अगर आपने ब्रोशर छपवाने हैं वो एक अलग चीज़ है। आपको काम स्टार्ट करने के लिए सिर्फ और सिर्फ पैनाफ्लेक्स की प्रिंटिंग करवा लें, एक शॉप के बाहर लग जाती है और बाकी 1-2 बैनर आपके अंदर लग जाते हैं। वो सारा कुल मिला के तकरीबन 4 से 5 हज़ार रुपये का बजट वो बन जाता है। इसको अगर हम टोटल कैलकुलेट करें तो कोई 70 to 75,000 का ये टोटल बजट बनता है। टोटल कैलकुलेट अगर हम करें, एवरेज लगा लें, हम 5,000 रुपये एक्स्ट्रा कर लेते हैं, हम इसको 80,000 रुपये कर लेते हैं। तो 80,000 रुपये हमें टोटल स्टार्टिंग बजट चाहिए। उसके बाद हमें मज़ीद जो हमने डेली माल परचेज़ करना है वो हमने अपनी कैपेसिटी के हिसाब से करना है। स्टार्टिंग में जब नया काम शुरू होता है तो उसमें आमतौर पे सेल थोड़ी होती है, फिर आहिस्ता आहिस्ता करके सेल बढ़ती है, तो हमने उस हिसाब से बजट रखना है। एक नॉर्मल दुकान जो किसी अच्छी जगह पे हो तो उसमें तो आमतौर पे ऐसी दुकानें भी हैं जो डेली का 15-15, 20-20 मन जो है चिकन सेल आउट कर रही हैं। लेकिन हमने जो कैलकुलेट करना है, हमने रियलिटी के ऊपर बात करनी है। तो एक नई दुकान आमतौर पे मोस्टली 1 से 1.5 मन या अगर अच्छी जगह पे है तो 2 मन सेल करना कोई बड़ी बात नहीं है। 2 मन से मुराद 80 किलो होता है। बहुत सी ऐसे दुकानदार हैं जो एवरेज 2 से 2.5 मन 3 मन आराम से जो है चिकन सेल आउट कर लेते हैं।
ये तो हो गया एक चीज़। अब उसमें हमें अमाउंट कितना चाहिए, हमें वो मंडी के रेट के हिसाब से होता है। जैसे आजकल का अगर आप बात करें, जब जैसे आज मैं वीडियो बना रहा हूँ, तो अगर कल के रेट की बात करें तो कल तकरीबन कोई 4-1 हज़ार रुपये मन रेट था। तो अगर 4,000 रुपये मन रेट हो तो अगर हम 2 मन माल उठाएं तो हमें 8,000 रुपये का पड़ता है। उसमें दो चीज़ें होती हैं, उसमें गवर्नमेंट जो है, गवर्नमेंट रेट बड़ा मैटर करता है, क्योंकि रोज़ मंडी का रेट अलग होता है। उसमें हम दो तरीके से माल ले सकते हैं, एक तो हम मंडी जाके परचेज़ कर सकते हैं, दूसरा इनके मुख्तलिफ ब्रोकर्स हैं या जो आड़ती बैठे हुए मंडी में वो सप्लाई करते हैं दुकानों पे, वो अपना थोड़ा सा मार्जिन ज़्यादा लेते हैं और आपको वो ऑन द स्पॉट आपकी शॉप के ऊपर माल डेली सुबह जो है प्रोवाइड करते हैं। उसमें पेमेंट मोड जो होता है वो 2-3 किस्म का होता है। उसमें एक ऑनलाइन कैश का तरीकाकार होता है, उसके बाद एक ऑन द स्पॉट कैश पेमेंट होती है, और एक तीसरा उधार का तरीकाकार होता है। उधार का तरीका जो होता है वो थोड़ा पुराने दुकानदारों के साथ चलता है, सुबह माल लेते हैं, शाम को बेच के वो अपना पैसे चुका देते हैं। जो नए काम करने वाले हैं वो आमतौर पे कैश पे काम करते हैं। कैश पे काम करने का एक एडवांटेज ये भी होता है कि आपको रेट में 2 रुपये या 3 रुपये छूट भी मिल जाती है। अब हम तीसरे फेज़ में आते हैं इस वीडियो में, और तीसरे फेज़ में हम ये डिस्कस करेंगे कि हमें बचत क्या होती है और चिकन में कहाँ कहाँ से हम बचा सकते हैं, और चिकन को सेल आउट जो करते हैं उसमें चिकन बेचने वाला या एक चिकन शॉप का जो मालिक है वो कहाँ कहाँ से बचत करता है। जो मैं आज बातें मतलब एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ, बहुत से लोग शायद इसको पहली बार सुने, और आपने इससे पहले भी बहुत सी वीडियोस देखी होंगी, उसमें शायद ही किसी वीडियो में इतनी डिटेल से कैलकुलेट करके बताया गया हो। तो सबसे पहले हम बात करते हैं वेस्टेज की। तो एक मन 30% गोश्त निकलता है और बाकी 30% वेस्टेज होती है, लेकिन वो 30% वेस्टेज नहीं होती, वो इस तरह होता है, वो भी तकरीबन 4 से 5 सेक्शन में डिवाइड होती है। उसमें जो मुर्गियों का गंद होता है वो चाहे उसमें आते हैं, चाहे उसमें बाकी गंद है या उसके पर हैं, वो अलग सेल होते हैं। उसके बाद जो होती है मुर्गियों की गर्दन, वो अलग सेल होती है। उसके बाद जो मुर्गियों की सिरियाँ हैं वो अलग सेल होती हैं। उसके बाद कलेजी पोटे का आप सबको पता है, कलेजी पोटा अलग सेल होता है। कलेजी अलग भी सेल होती है, पोटा अलग भी सेल होता है, और कलेजी पोटा मिक्स भी सेल होता है। उसके बाद सबसे आखिरी चीज़ आ जाती है मुर्गियों के पंजे। मुर्गियों के पंजे अलग सेल होते हैं। अब ये कहाँ कहाँ सेल होते हैं ये मैं अब बताता हूँ आपको, और उनके रेट भी बताता हूँ। सबसे पहले हम बात करते हैं मुर्गियों के वेस्टेज के बारे में। मुर्गियों का जो वेस्टेज है वो आमतौर पे हम लोग जो है जब चिकन ख़रीदते हैं तो हमारे किसी काम का नहीं होता, तो वो मुर्गी वाले अपने पास रखते हैं। अब वो जो वेस्टेज है वो जितनी फीड मिल है जो मुर्गियों की फीड बनाती हैं वो यहाँ से परचेज़ करती हैं, परचेज़ करके वापस ले जाती हैं, उनको प्रोसेस करके दोबारा इन्हीं से दोबारा मुर्गियों की फीड बनाई जाती है, क्योंकि प्रोटीन का एक सस्ता ज़रिया है। इसी से प्रोटीन डाइट जो है, प्रोटीन फीड बनती है जो दोबारा ब्रॉयलर मुर्गियों में इस्तेमाल होती है। तो इसका रेट हम बात करें तो हम इसका कमर्शियल चीज़ है, बल्क में इसका होता है तो इसका मन में रेट होता है। तो ये तकरीबन 220 रुपये से लेके 350 रुपये मन मुख्तलिफ इलाकों में और मुख्तलिफ एरियों में और मुख्तलिफ मौसम के हिसाब से और डिमांड एंड सप्लाई के हिसाब से इसका रेट होता है। मतलब मिनिमम 220 रुपये मन भी सेल होता है और 350 रुपये मन भी सेल होता है। तो कलेजी आमतौर पे जब आप अलग से लेने जाते हैं तो 150 रुपये से लेके 200 रुपये किलो सेल होती है खाली कलेजी। पोटा अगर आप जब लेने जाते हैं तो पोटा आपको तकरीबन 100 रुपये किलो, 120 रुपये किलो, 150 रुपये किलो, हर इलाके के हिसाब से अलग अलग पोटा सेल होता है। उसके बाद हम बात करते हैं गर्दन की। तो गर्दन आमतौर पे 100 रुपये किलो शादी हालों वाले परचेज़ करते हैं, गर्दन पुलाव के लिए यूज़ होता है। उसके बाद हम बात करते हैं सिरियों की। जो मुर्गी की सिरी होती है वो मोस्टली जो है वेस्टेज वाले अलग परचेज़ कर लेते हैं, या फिर जो है मुख्तलिफ इलाकों में लोगों ने जो जानवर पाले होते हैं, बिल्लियाँ पालते हैं लोग, कुत्ते पालते हैं, ये इस तरह के जो भी है वो लोग इसको उनकी फीड। उसके बाद बात करते हैं हम पंजे की। तो पंजों का जो रेट है, पंजों का रेट जो है वो पर पंजे के हिसाब से होता है। और आप ये सुनकर हैरान होंगे कि इस टाइम दुनिया में सबसे ज़्यादा पंजे जो है वो चाइना परचेज़ कर रहा है और पूरी दुनिया से परचेज़ करता है चिकन के पंजे। पाकिस्तान से भी एक्सपोर्ट हो रहे हैं, उसमें भी बड़े मिडल मैन हैं और उसमें पर पंजे के हिसाब से कहीं कोई 2 रुपये पर पंजा के हिसाब से सेल आउट कर रहे हैं, कहीं 3 रुपये हो रहा है, कहीं 1.5 रुपये हो रहा है। वो डिपेंड करता है क्वांटिटी के हिसाब से, आपकी कितनी क्वांटिटी है या आपके डेली कितनी प्रोवाइड कर सकते हो, उस हिसाब से आपसे रेट तय होता है। तो हम उसको बाद में डिस्कस करेंगे। अब गोश्त की बात करते हैं तो गोश्त भी 3 से 4 किस्म का सेल आउट होता है, क्योंकि गोश्त में एक तो फुल चिकन होता है, उसके बाद बोनलेस होता है, उसके बाद लेग पीस होते हैं, उसके बाद चेस्ट पीस होते हैं।
तो उन तमाम का अपना अपना अलग अलग हिसाब लगाते हैं कि अगर हम 4,000 रुपये पर मन के हिसाब से फिजिबिलिटी बनाएं तो 4,000 रुपये पर मन के हिसाब से हम मुर्गी लेके आए हैं तो उसमें से हमें 27 किलो साफ़ी गोश्त बचता है। अब 27 किलो साफ़ी गोश्त बचता है, आज का या करंट दिन गुजर चुका है उसका रेट लगाएं तो तकरीबन 180 रुपये किलो गोश्त का रेट है। उस हिसाब से अगर हम कैलकुलेट करें तो तकरीबन 4800-4900 रुपये का 27 किलो गोश्त बनेगा। तो आप इससे हिसाब लगाएं। अभी वेस्टेज का कैलकुलेशन मैं आपको बाद में बताता हूँ। तो 4,000 रुपये मन हमने ख़रीदा और गोश्त उसमें 27 किलो निकला और 27 किलो गोश्त हमारा 4860 रुपये तकरीबन एवरेज लगा लें या 4900 रुपये का बना। तो हमें एक मन में जो साफ़ी बचत है वो तकरीबन 800 से लेके 900 रुपये हुई। क्या करेंगे कि जब आप गोश्त सेल आउट करते हैं तो आपको गर्दन अलग बच जाती है, आपको कलेजी पोटा अलग बच जाता है, पंजे अलग बच जाते हैं, सीरी अलग बच जाती है और बाकी जो गंद है वो अलग बच जाता है। तो उसको अगर हम कैलकुलेट कर लें तो एक मन में तकरीबन 1200 से लेके 1300 ग्राम आपको कलेजी मिलती है। उसी तरह तकरीबन 500 से लेके 600 ग्राम आपको पोटा मिलता है। उसके बाद अगर हम सीरी की बात करें तो वो भी तकरीबन 500 से लेके 600 ग्राम हमें सीरियाँ मिलती हैं। उसी तरह हम अगर गर्दन की बात करें तो तकरीबन हमें 800 से लेके 1 किलो तक, 800 ग्राम से लेकर 1 किलो तक हमें गर्दन मिलती है। अब इनका रेट अगर हम डिस्कस करें तो जो सीरी है वो तकरीबन 80 रुपये से लेकर 100 रुपये किलो सेल होती है, ठीक। और जो गर्दन है वो तकरीबन 100 रुपये किलो सेल होती है। कलेजी 180 रुपये से लेकर 200 रुपये किलो सेल होती है। जो पोटा है वो तकरीबन 80 रुपये, 100 रुपये, 120 रुपये किलो सेल होता है। और जो वेस्टेज है वो आप अगर एवरेज हम 250 रुपये मन भी लगाएं तो इन तमाम को अगर हम कैलकुलेट करें तो हमें तकरीबन एवरेज एक जो मन हमने अगर चिकन परचेज़ किया उसमें से हमारा एवरेज तकरीबन 500 से 450 रुपये से लेकर 600 रुपये का जो आइटम है वो इसमें से निकलता है बशमूल वेस्टेज। तो अगर हम कैलकुलेट करें तो 4860 रुपये या 4900 रुपये की हमने बात की थी, तो उसमें हम 600 रुपये मज़ीद ऐड कर लें तो हम तकरीबन एक मन चिकन सेल करके तकरीबन 1300 रुपये, 1200 से लेके 1300 रुपये हम एवरेज बचा लेते हैं। एक नए कारोबार में एक मन चिकन सेल करना कोई बड़ी बात नहीं है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। अगर हम इसमें ख़ुद काम करें तो हम काफ़ी बचत कर सकते हैं। अगर हम कारीगर रख लें तो हमें थोड़ा सा एक्सपेंस पड़ जाएगा। लेकिन मेरा मकसद सिर्फ एक फिजिबिलिटी रिपोर्ट बनाना या एक आइडिया देना था, बाकी फ़ैसला आपका है। अगली वीडियो में हम फिर मिलेंगे किसी नए आइडिया के साथ। आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।